బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో ప్రస్తుతం జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, मगर उससे भी ज्यादा आनंद किसी एक चीज का था, तो तेलंगाना में 20% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का। मित्रों, तेलंगाना राज्य की रचना के बाद पहला चुनाव हुआ और पहले ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 23% वोट मिले। 23% वोट मिले, ये छोटी बात नहीं है। मित्रों, 1998 से भारतीय जनता पार्टी की मांग थी कि अलग तेलंगाना राज्य की रचना हो। हमारे कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं का भी बड़ा योगदान है उसमें। मित्रों, मगर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना और आंध्र का विभाजन किया, इसमें भी पॉलिटिक्स करने का ट्राई किया, इसने भी राजनीति करने का ट्राई किया और दोनों राज्यों के अंदर एक कटुता के बीज बो दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी, तब इस देश में कई बार छोटे राज्यों की रचना हुई। उत्तर प्रदेश की अंदर से उत्तराखंड की रचना हुई, बिहार में से झारखंड की रचना हुई और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की रचना हुई। मगर उस वक्त जो आंध्र और तेलंगाना के बीच में हुआ, वो कभी नहीं हुआ। दोनों राज्यों ने मिठाइयां बांटी, दोनों जगह पटाखे जले और आज सब राज्य अपने अपने रास्ते पर देश के विकास के अंदर जुट गए हैं। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं कि तेलंगाना और आंध्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी जिम्मेदारी है कि ये दोनों राज्य एक भाई की तरह दोनों राज्य आगे बढ़े और दोनों भारत माता की सेवा करते हुए अपने विकास पथ पर आगे बढ़ जाए। मित्रों, आज मैं इतने बड़े कार्यकर्ता समागम में उपस्थित हूं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के 150 से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे संघर्ष करते हुए शहीद हुए। कहीं माओइस्टों के साथ संघर्ष किया, कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ संघर्ष किया। और मैं आज बड़ी विनम्रता से उन 150 शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको और उनके परिवार को बड़े प्यार से नमन करता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी की सरकार 5 साल तक देश में चलने वाली है। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई इस वक्त से आज तक अनेक कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन लगा दिया और उस वक्त एक ही सपना देखा था कि देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हो और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ये स्वप्न पूरा हुआ है। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के साथ हमारा काम खत्म नहीं होता। मोदी जी की सरकार बनने के साथ हमारा काम शुरू होता है। हम आज भी हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। मोदी जी ने नारा दिया है, कांग्रेस मुक्त भारत की रचना भाजपा का कार्यकर्ता करे। और कांग्रेस मुक्त भारत की रचना तभी हो सकती है कि भाजपा युक्त भारत की रचना हम करें। आज भी दक्षिण के कई राज्य और पूर्व तटीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। उसमें से एक तेलंगाना है। आने वाले दिनों में मैं पूरी संभावना देखता हूं कि अगर 5 साल तक हमारे कार्यकर्ता परिश्रम करे, हमारे कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करे, जनता के सवालों को, जनता की समस्याओं को वाचा दे और सरकार के सामने संघर्ष करे,
तो 2019 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित। కాంగ్రెస్ విభజనలో కూడా రాజకీయం చేసింది, సరిగ్గా విభజన చేయలేదంటూ విమర్శలు చేశారు షా. అలాగే రాబోయే 5 ఏళ్లు బీజేపీ అభివృద్ధి మీరు చూడబోతున్నారంటూ కార్యకర్తలకు ఉత్సాహం నింపే ప్రయత్నం చేశారు. సో జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తర్వాత తొలిసారి తెలంగాణ పర్యటన చేశారు షా. 2 రోజుల పాటు ఇక్కడే మకాం వేశారు. పార్టీకి జవసత్వాలు నింపడమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు. 2 రోజుల పాటు తెలంగాణలో పర్యటించారు అమిత్ షా. వచ్చి రాగానే రాజకీయాల జోలికి వెళ్లనని చెప్పిన షా ఆ విధంగానే ముందుకు వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. మాట్లాడిన ప్రతి చోట పార్టీ బలోపేతంపైనే మాట్లాడారు. పార్టీని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి, బూత్ లెవెల్లో ఎలా పనిచేయాలనేపైనే కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఇదే సూత్రంతో ముందుకెళ్లామని అక్కడి అనుభవాలను క్యాడర్ కి వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. కలిసి పనిచేస్తేనే విజయాలు వరిస్తాయని చెప్తూ అందరిలో ఉత్సాహం నింపే ప్రయత్నం చేశారు షా. మొత్తానికి 2019 టార్గెట్ గా ఇప్పటి నుంచే పనిచేయాలని గట్టిగా చెప్పారు షా.